साल पर साल गुजरते जा रहे हैं, पर साला जिंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। दोबारा सुनिए, आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। चाहने से कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं। मैं तो चाहता था करीना कपूर से मेरी शादी हो जाए, हो गई नहीं ना। कुछ लोग चाहते हैं वो अमीर बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं उनके पास लंबी गाड़ी हो, महल जैसा घर हो। इसलिए आज साल के पहले दिन खुद पर थोड़ा रहम करते हैं और 2024 में चाहतों से ध्यान हटाकर योग्यता पर लगाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो जनवरी में लिए जाते हैं वो फरवरी का मुंह तक नहीं देखते। आज से डायलॉग बाजी बिल्कुल बंद करते हैं और कुछ ठोस करते हैं। साथियों, आज का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये लेना है कि साला कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है। ये नाटक अब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे लिए आज ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि इस टाइम आप सफल हैं या असफल। मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि आपकी अभी की आदतें आपको सक्सेस की ओर ले जा रही हैं या फेलियर की ओर। 1 जनवरी 2024 को आज मेरी एक बात गांठ बांध के पुड़िया बना के जेब में रख लें कि आपको करंट रिजल्ट से ज्यादा करंट डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। रिजल्ट अभी क्या आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, इस वक्त आपकी डायरेक्शन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाता हूं आप, अगर आज आपके पास पैसे हैं लेकिन आप अपनी कमाई से ज्यादा उड़ा देते हैं तो आपकी डायरेक्शन ही गलत। इसके उलट आज थोड़ी कड़की है लेकिन आप बचाने की आदत में हैं तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज से अपनी गाड़ी सही डायरेक्शन में चलाते हैं, मंजिल देर से सही मिलेगी जरूर, इसकी गारंटी लेता हूं। इस पूरे साल इन 7 हैबिट्स पर अगर फोकस कर लिया दोस्त तो आने वाला वक्त तुम्हारा। अभी अंकित बयानपुरिया ने 75 डेज चैलेंज लिया कि मैं 75 दिन एक ही स्केड्यूल फॉलो करूंगा। राम राम सर ने फाइनली आज मेरा 75 आएगा 75वां दिन। और देखिए, सिर्फ 75 दिन एक ही काम लगातार करने से वो कहां पहुंच गया कि प्रधानमंत्री भी उससे मिलने चले गए। आज सारा देश जान गया कि अंकित बयानपुरिया कौन है। जरा सोचिए, उसने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था जो कोई और नहीं कर सकता था। कर तो बहुत सकते थे पर किया उसने। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। हमें क्या है, हमें तो साला 3 दिन का चैलेंज लेना है, क्योंकि इससे ज्यादा पेशेंस हमारे अंदर है कहां। हमें तो 3 दिन में दुनिया बदलनी। नोट कर लो आज मेरी बात, लंबे समय तक अडॉप्ट की गई आदतें कमाल का इफेक्ट डालती हैं, चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी। दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको आज। द सैन एंटोनियो स्पार्स NBA हिस्ट्री की सबसे सफल टीमों में से एक है। इन्होंने अपने लॉकर रूम में जहां प्लेयर आके बैठते हैं ना, वहां पर एक सोशल रिफॉर्मर जैकब राइस का एक कोट टांग रखा है और वो कोट सारी टीम को बार बार पढ़ने को बोला जाता है। उस कोट में क्या लिखा है जानते हैं? सुनिए ध्यान से। उस पर लिखा है कि जाओ और जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखो कि जब वो पत्थर पर हथौड़ा चलाता है उसके 100 अटेम्प्ट्स के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता, कोई दरार तक नजर नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट लगते ही पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर उस आखिरी चोट से नहीं टूटता, बल्कि उन सब चोटों से टूटा था जो पहले की गई थी और लगातार की गई थी। साथियों, 2024 में आपके सफल होने का पहला प्रिंसिपल ही यही है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, वो भी बिना थके बिना रुके। अंकित बयानपुरिया ने 75 डेज चैलेंज लिया। आज से आपको भी एक 75 डे का चैलेंज ले लेना चाहिए और चाहे कुछ हो जाए उसको फॉलो कर लीजिए। और क्या पता कल को आपको भी मोदी जी का फोन आ जाए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें 2024 के पहले दिन सीखनी है वो ये कि हम सोचते हैं हमें अपने रिजल्ट बदलने की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज बदलनी है वो है सिस्टम जो रिजल्ट को पैदा करते हैं। याद रखें मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप जब भी सिर्फ रिजल्ट के लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही सॉल्व होती है, लेकिन अगर हमेशा ही बेटर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम को सिस्टम के लेवल पर सॉल्व करना होगा। साथियों, याद रखिए कि गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर गोल इंपॉर्टेंट हुए तो गोल पूरा करने के बाद आप फिर से आलसी हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो करने लग गए तो कितने भी गोल अचीव हो जाएं, आप सिस्टम कभी नहीं छोड़ते। गहरी बात बोल गया हूं, फिर से सुन लेना रिवाइंड करके। आज अपने गोल के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हम अपने गोल को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ सिस्टम पर फोकस करें तो क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट टीम के कोच हो तो आप वर्ल्ड कप जीतने को भूल जाएं, सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आपकी टीम प्रैक्टिस में डेली क्या कर रही है। देखो दोस्त, हर टीम बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती है, लेकिन सिर्फ स्कोर बोर्ड को बार बार घूरने से रन नहीं बनेंगे। फुटबॉल के महान कोच बिल वॉल्श कहते थे, आप अपने आप को बेहतर कर लें, स्कोर अपनी परवाह खुद कर ले। तो गोल डिसाइड करने के बारे में भूल जाएं, आज सिस्टम पर फोकस करें। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात है ना तो सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आज 1 जनवरी 2024 के पहले दिन आपको ठीक करनी है, वो बताता हूं। वो है काम को टालने की आदत, कि कल कर लेंगे। सबसे बड़ा रोग जो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। लोगों को जितनी जल्दी इसके साइड इफेक्ट का पता चल जाए उतना ही अच्छा है। देखो दोस्त, शॉर्ट रन में कामों को टालते रहने से हो सकता है आपको कोई बड़ी परेशानी ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मान लें कोई काम आपको आज करना है और आप टाल देते हैं कल पर, और कल कर भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? दिखने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम को टालना जब आपकी आदत बन जाती है तो लॉन्ग रन में भयानक परिणाम होते हैं। मैं आसान तरीके से समझाता हूं। शतरंज में 64 खाने होते हैं। आपको पहले खाने में एक बीज रखना है और हर खाने में इसको डबल करते चले जाना है। तो पहले खाने में 1 बीज हुआ और दूसरे खाने में सिर्फ 2 होगा, तीसरे में 4 होगा, चौथे खाने में 8 ही होगा। कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन इसी आदत से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको फर्क दिखना शुरू होता है, और आखिरी के 2 खानों में फर्क 1 से 2 नहीं होता, बल्कि इतना हो जाता है जिसका हिसाब लगाने में हालत खराब हो जाए। काम को टालना भी ऐसे ही है। शुरू शुरू में कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आज पहले दिन। जिंदगी की सारी टेंशन का एक ही कारण है कि किसी भी काम को एक्चुअली में कब करना था और वो कब हुआ। सफल और असफल लोगों में यही बड़ा फर्क होता है। जो काम करना होता है दोनों ही कर लेते हैं, बस सफल लोग उस काम को तब करते हैं जब करना होता है, और असफल लोग तब करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस साल का एक ही रेजोल्यूशन लेना है, कि कोई रेजोल्यूशन ही नहीं लेना, कोई डायलॉग बाजी करनी ही नहीं है इस साल। रेजोल्यूशन के नाम पर 100% लोग सिर्फ गोल बनाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग गोल्स के नाम पर अपने आप को सिर्फ धोखा ही देते आए हैं, सिर्फ सपने देखते हैं। साथियों, सपनों में और गोल में फर्क होता है। क्या सिर्फ एक रेजोल्यूशन ही काफी होता है नई शुरुआत के लिए, या ये बातें सिर्फ नए साल के लिए जोश भरने के लिए होती